पहले की कंपैरिजन में कॉमेट के एग्जाम में बच्चे ज्यादा अपीयर हो रहे हैं। 2020 में 43,000, 21 में 44,000, 22 में 53,000 एंड इस साल नंबर ऑल टाइम हाई है 1,03,000। इस नंबर से आइडिया लगा सकते हैं कि धीरे धीरे लोग इस एग्जाम को जानने लगे हैं। हाल ही में रिजल्ट भी अनाउंस हुआ एंड स्टूडेंट्स के मन में 5 डाउट है। पहला, टॉप कॉलेज में लोअर ब्रांच चूज करें या लोअर कॉलेज में टॉप ब्रांच। दूसरा, कौन सी ऐसी टॉप ब्रांचेस होंगी जिनकी तरफ हमें जाना चाहिए। तीसरा, सीएससी कट ऑफ क्या होंगी सारे कॉलेजेस की। चौथा, रैंक वर्सेस कॉलेज, किस रैंक पे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, पीडीएफ के साथ समझेंगे। एंड लास्ट आता है 5वां डाउट, टॉप 10 कॉमेट के कॉलेजेस कौन से हैं एंड कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स कवर करने के लिए हमारे पास है पूरे 7.5 मिनट। शुरू करते हैं पहले डाउट से, टॉप कॉलेज में लोअर ब्रांच लेनी चाहिए या लोअर कॉलेज में टॉप ब्रांच। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये है आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कॉमेट की का टॉप कॉलेज। इस कॉलेज की कट ऑफ पे एक बार नजर डाल के देखते हैं कि हमारे पास कम रैंक में क्या क्या ऑप्शंस हैं। केमिकल 14,000 रैंक तक मिल रही है, बायोटेक्नोलॉजी 16,000 रैंक तक एंड वही सिविल और भी कम 17,000 रैंक। यानी जिस बच्चे की 17,000 रैंक आई है वो भी कॉमेट के टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। वहीं अगर किसी लोअर कॉलेज में टॉप ब्रांच की कट ऑफ देखी जाए तो उसमें भी हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं। जैसे गीतम यूनिवर्सिटी 16,000 पे टॉप ब्रांच मिल जाएगी, सीएमआर इंस्टीट्यूट में 18,000 रैंक पे टॉप ब्रांच, कैम्ब्रिज में 20,000, वहीं केएलएस में हमें 22,000 रैंक तक टॉप ब्रांच मिल जाएगी। ऐसे और भी कई कॉलेजेस हैं जिसमें आपको 30-35,000 तक सीएससी मिल जाती है। आगे वीडियो में बात करेंगे। अब जो समस्या है उसे देख लेते हैं, टॉप ब्रांच या लोअर ब्रांच। ये कुछ फैक्टर्स को देख के डिसाइड किया जा सकता है। पहला, प्लेसमेंट। टॉप कॉलेज की लोअर ब्रांच में अराउंड 4 से 5 लाख एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। लोअर ब्रांचेस यानी सिविल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल। हालांकि इन्हें लोअर ब्रांचेस कहना काफी गलत है। एक टाइम पे ये ब्रांचेस काफी पॉपुलर हुआ करती थी, बट टेक्नोलॉजी के बढ़ने से आज इन्हें लोअर ब्रांचेस से रेफर किया जाता है। वहीं अगर आप टॉप ब्रांच लेते हो किसी लोअर कॉलेज में तो 5 से 6 लाख का एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे टॉप ब्रांचेस यानी सीएससी, आईएससी, एआईएमएल एंड सीएससी की बाकी स्पेशलाइजेशन। तो देखा जाए तो दोनों के एवरेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, किसी में 4-5 लाख है तो किसी में 5-6 लाख। बट जो नेक्स्ट फैक्टर है वो काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करने वाला है, टॉप कंपनीज। जो टॉप टेक कंपनीज होती हैं वो ना ज्यादा लोअर ब्रांचेस को प्रेफर नहीं करती। कोई भी कंपनी कॉलेज में आती है तो उनकी पहली प्रायोरिटी हमेशा टॉप ब्रांचेस ही होती हैं। तो ऐसे केस में एक अच्छी ब्रांच का होना बेटर है। तो अगर आप लोअर कॉलेज में टॉप ब्रांच लेते हो तो वहाँ पे टॉप कंपनीज की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा होंगी। वहीं अगर आप सिविल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेस लेते हो तो यहाँ पे अच्छा पैकेज देने वाली कंपनीज कुछ खास नहीं मिलती। नेक्स्ट फैक्टर आता है फीस। कॉमेट के ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में फीस सेम देखने को मिलती है। फिर आता है प्लेसमेंट परसेंटेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीसी की सिविल ब्रांच में अप्रोक्स 120 सीट्स हैं एंड टोटल ऑफर्स मिले थे 50 के आसपास। तो लोअर ब्रांचेस का प्लेसमेंट परसेंटेज काफी वीक रहता है। वहीं अगर आप कोई टॉप ब्रांच लेते हो किसी लोअर कॉलेज में तो ये नंबर 70 से 80% चले जाता है, जो कि बेटर है। लोअर ब्रांच में प्लेसमेंट ना लगने का रिस्क काफी ज्यादा रहता है। वहीं सीएससी वगैरह लेते हो तो प्लेसमेंट की ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट फैक्टर आता है ब्रांड इमेज। ऑब्वियसली टॉप कॉलेज का ब्रांड इमेज काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो हर कोई जानता है। फिर आता है कैंपस साइज। बेंगलोर में बड़ा कैंपस एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। कोई भी कॉलेज ले लो 100-200 एकड़ के तो नहीं मिलने वाले। तो ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए तो भले ही टॉप कॉलेजेस में तुम्हें सिविल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेस मिल रही हैं, मैं बोलूंगा अवॉइड करो। ट्राई करो सीएससी वगैरह लेने का, थोड़ा फ्यूचर प्रूफ रहोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, बेस्ट ब्रांचेस। इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए टियर लिस्ट से समझते हैं। टियर 1 में जो ब्रांचेस आती हैं वो है सीएस स्पेशलाइजेशन, आईएससी एंड ईसी। टियर 2 में आती है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। टियर 2.5 देखें तो मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये दोनों ब्रांचेस टियर 2.5 में आती हैं। एंड लास्ट टियर 3 में जो ब्रांचेस आती हैं वो है सिविल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल। अगर आप टॉप कॉलेज लेते हो तो कोशिश करो टियर 2.5 से नीचे नहीं जाने का। एंड अगर लोअर कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो टियर 1 ब्रांचेस के नीचे सोचना भी नहीं है, किसी भी हालत में बहुत रिग्रेट करोगे। अच्छा, अगर रिग्रेट नहीं करना है तो एक काम करते हैं, जान लेते हैं कि किस रैंक पे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे टॉप ब्रांचेस के लिए। आसान भाषा में बोले तो सीएससी कट ऑफ। ये पीडीएफ रेडी किया है तुम्हारे लिए, इसमें तुम देख पाओगे कि तुम्हारी रैंक के हिसाब से क्या क्या ऑप्शंस है सीएससी के लिए। सीएससी के साथ साथ स्पेशलाइजेशन एंड आईएससी को भी इंक्लूड किया है। यहाँ पे कॉलेजेस की बात तो चली रही है, अब ना तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग भी स्टार्ट हो ही गई है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि भैया मेरी रैंक ही आई है, मेरे लिए कौन से बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे। यहाँ पे पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहा हूँ, फिर भी आपके पास ना मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आपको जानना है कि मल्टीपल ऑप्शंस में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है मेरे लिए। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में दिक्कत आती है और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जो कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको आ सकती है। तो यहाँ पे आप कॉलेज स्टोरिया से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बढ़िया काउंसलर्स की टीम है, मैंने कई बार सजेस्ट किया है। एडमिशन रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स छोड़ दूंगा, वहां से एक बार चेकआउट कर लेना। अब सपोज यहाँ पे मेरी रैंक 12,000 आई है तो मैं पीडीएफ में देखूंगा कि 12,000 पे मेरे पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है एंड उसके हिसाब से ही मैं चॉइस फिलिंग करूंगा। हर साल कट ऑफ चेंज भी होती रहती है, तो जो 12,000 पे तुम्हें कॉलेजेस मिल रहे हैं उसके 2,000 ऊपर एंड 2,000 नीचे वाले कॉलेजेस को भी थोड़ा रिसर्च करना। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से उठा लेना। अब सीएससी की कट ऑफ तो ठीक है भैया, मुझे सारे ऑप्शंस देखने हैं सीएससी के अलावा भी, कोई बात नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, रैंक वर्सेस कॉलेज की तरफ। ये राउंड 3 कट ऑफ पीडीएफ है, इसे मस्त असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज किया है। इसमें ना तुम सारे ऑप्शंस देख पाओगे। सपोज तुम्हारी 30,000 रैंक है, 40,000 रैंक है, 50,000 रैंक है, 70,000 रैंक है, उस रैंक पे भी जो कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं वो सारे आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि हर रैंक पे मिल जाएंगे,
इसका रीजन ये है कि हर साल कॉमेट के कॉलेजेस में ना हजारों सीट्स वैकेंट जाती हैं। इसका एक मेन रीजन ये भी है कि सारे कॉलेजेस ना वर्थ इट नहीं होते। तो जो वर्थ इट कॉलेजेस हैं, टॉप 10 कॉलेजेस, जल्दी से उन्हें देख लेते हैं। पहले 5 कॉलेजेस रहे स्क्रीन पे। नंबर 1 पे आता है आरबीसी। प्लेसमेंट्स पहले से काफी इंप्रूव हुए हैं। ये लास्ट ईयर के नंबर्स हैं, इस साल की अनऑफिशियल लिस्ट में बस आ गई है, उसमें एवरेज 15 के आसपास बताया जा रहा है। ये अनऑफिशियल डेटा है तो इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। फिर आता है बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वेरी डिसेंट प्लेसमेंट्स। कुछ टाइम पहले ये नंबर 3 पे आया करता था, बट पिछले 1-2 साल में प्लेसमेंट्स काफी इंप्रूव हुए हैं। नेक्स्ट है एमएसआरआईटी। इसमें ज्यादा लोअर ब्रांचेस होने के कारण प्लेसमेंट्स पे फर्क दिखता है, यानी एवरेज काफी कम दिखता है। बट अगेन आप टॉप ब्रांचेस लेते हो तो प्लेसमेंट की कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे आपको बढ़िया ही मिलेंगे। नंबर 4 पे आता है जेएसएस, 7 लाख मीडियन एंड 8 से 10 लाख एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर आता है एनआई मैसूर। इसे ना 2 कैंपस में डिवाइड कर दिया गया है, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। जो सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस थी वो सारी नॉर्थ कैंपस में शिफ्ट कर दी है। अगले जो 5 कॉलेजेस हैं ये भी डिसेंट कैटेगरी में आते हैं। इनमें भी आप देखोगे तो ओवरऑल एवरेज 6 से 8 लाख के बीच में देखने को मिलता है। अगर सीएससी वगैरह मिलती है आपको तो ये नंबर्स आपको थोड़े और बेटर दिखाई देंगे। अब यहाँ पे ना टॉप 10 कॉलेजेस तो ठीक है, बट लेकिन जो इतने सारे कॉलेजेस हैं कॉमेट के में, वो वर्थ इट है क्या? तो देखो कॉमेट की कॉलेजेस की ऑन एन एवरेज पर ईयर फीस आती है 2.21 लाख। 4 इयर्स का हो गया 8.84 लाख। बैंगलोर के नहीं हो तो पीजी हॉस्टल का पैसा अलग लगेगा, 5-6 लाख और मान लो, तो टोटल 4 ईयर एक्सपेंस आता है 14 to 15 लाख मिनिमम। तो मैं रिकमेंड करूंगा ज्यादा रैंक आई है तो मत लो कॉमेट की कॉलेजेस, बिकॉज जो कॉलेजेस मिलेंगे एकदम कम रैंक में, उनमें आरओआई एंड प्लेसमेंट्स में काफी दिक्कत आ सकती है, एंड जितनी इसकी फीस है उसके हिसाब से वर्थ इट नहीं है। अगर मुझे यहीं पे कोई कोर्स बेचना होता तो मैं बिंदास बोलता 40,000 तक एडमिशन लो, 50,000 में भी मिल रहा है, 60,000 में भी मिल रहा है, 70,000 में मैं दिला दूंगा, कोर्स खरीदो बढ़िया। तो मैं ना एडमिशन दिलाऊंगा 70,000 तक। बेस्ट चीज ये है कि हमारे केस में ना ये सारी चीजें नहीं है, तो मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। मैक्स टू मैक्स 20-25 पैसे हैं तो 30,000 रैंक तक जा सकते हो। इसके नीचे वाले कॉलेजेस वर्थ नहीं है फीस के हिसाब से। अगर आप बेंगलोर में रहते हो तो फिर सोच सकते हो, अगर आपके पास अदर ऑप्शंस नहीं है तो। लेकिन अगर आप बेंगलोर के नहीं हो, बाहर के हो, तो फिर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। और अगर आप 14-15 लाख खर्च कर रहे हो और आरओआई नहीं मिल रहा है तो कोई पॉइंट नहीं है। आपने दूसरे प्राइवेट ऑप्शंस भी भरे होंगे एप्लीकेशन, उनमें अगर आपको टॉप ब्रांचेस मिलती है सीएससी वगैरह, तो उनमें आप चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेटर मिलेगा एंड प्लेसमेंट्स सेम रहेंगे, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो ऐसे केस में उनकी तरफ आप जा सकते हो। अभी जो मैंने 30,000 रैंक के बाद वाले कॉलेजेस के लिए तुम्हें सजेस्ट नहीं किया, मना किया मैंने, ये मुझे टीम ने मना किया था कि ये वाली बात मत बोलना, ठीक है? हो सकता है काफी लोगों को पसंद ना आए, एंड बट तुम खुद सोचो ना, ऐसे कॉलेजेस होंगे वो जिनमें आपको मास रिक्रूटर देखने को मिलेगी, टॉप कंपनी शायद ही मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खास नहीं, एंड आपके पैसे उतने ही लग रहे हैं 14-15 लाख, तो वर्थ ही नहीं है। मुझे नहीं पता ये वाला पार्ट शायद कट भी हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट में बता देना। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ।